एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, मैंने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कैसे हमारा जीवन हमारे विचारों से जुड़ा हुआ है और हमारे विचार किस हद तक हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने कहा, ये बात सच है कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। हम जिस भी विचार को अपने मन में लंबे समय तक रखते हैं और उसके बारे में बार बार सोचते रहते हैं, हम वैसे ही बनते चले जाते हैं। लोग अपने आप को उन विचारों से बनाते हैं जिनके बारे में वो लगातार मन में सोचते रहते हैं। इंसान का चरित्र भी उसके विचार ही बनाते हैं। अगर विचार अच्छे हैं तो चरित्र भी पवित्र होगा, और अगर विचार ही दूषित है तो चरित्र भी बुरा ही बनेगा। अगर तुम ध्यान से देखो तो पाओगे कि तुम्हारे जीवन का हर पहलू तुम्हारे किसी न किसी विचार से जुड़ा हुआ है। तुम आज जो भी हो अपने विचारों के वजह से ही हो। ये विचार ही है जो तुम्हारा जीवन बदल सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके विचार ही वह माध्यम हैं जिसके माध्यम से आप जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे हासिल कर सकते हैं? विचार ही उस वस्तु का रूप ले सकते हैं। आप जीवन में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं वह तभी हासिल होता है जब उसमें एक निश्चित लक्ष्य का विचार और आपका समर्पण शामिल हो। लेकिन किसी भी चीज की शुरुआत सोच से ही होती है। इस दुनिया में कोई भी काम बिना सोचे समझे नहीं होता, और अगर किया भी जाए तो उसका परिणाम निश्चित नहीं होता कि वह सही होगा या गलत। जब भी आप कोई काम शुरू करते हैं तो यही सोचते हैं कि इस काम को किस योजना के साथ किया जाए। अब आपका आइडिया जितना अच्छा होगा, आप उस काम को उतना ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इस दुनिया में हर चीज का जन्म एक विचार से शुरू हुआ। आज आप जितने भी महान और सफल लोगों को देखते हैं वे सबसे पहले उस चीज के बारे में सोचते थे। इसलिए विचार की शक्ति के बारे में थोड़ा सोचें और इसे अपने भीतर पहचानें। उसे वह स्थान दें कि आपके विचार आपके लिए आपकी वस्तु बन जाएं। आपके विचार जितने अच्छे होंगे यह दुनिया आपके लिए उतनी ही बेहतर होगी। कई लोगों का जीवन इसलिए खराब रहता है क्योंकि उनके विचारों में स्पष्टता नहीं होती। उनके विचार साफ नहीं होते। उनके विचारों में ईर्ष्या, द्वेष, भय, क्रोध आदि होता है। उनके साथ वह चीजें घटित होती हैं जिसे वे दूसरों के लिए रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में खुद को ही नष्ट कर लेते हैं। जब तक हम अपने विचारों को मजबूत नहीं करेंगे तब तक हम मजबूत नहीं बन सकते। एक बार एक छोटी लड़की अपने चाचा के पास पैसे मांगने गई। उसके चाचा गेहूं की कटाई कर रहे थे। लड़की ने कहा, अंकल, मेरी माँ ने आपसे 500 रुपए लाने को कहा है। चाचा ने कहा, मैं अभी काम कर रहा हूँ, इसलिए तुम अभी यहाँ से चले जाओ। लड़की ने कहा, ठीक है, लेकिन वो नहीं गई। चाचा अपने काम में व्यस्त हो गए। कुछ देर बाद जब चाचा ने पीछे मुड़कर देखा तो लड़की अभी भी वहीं खड़ी थी। चाचा ने फिर लड़की से कहा कि तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, चली जाओ। लड़की ने फिर हाँ कहा, लेकिन वो नहीं गई, वह वहीं खड़ी रही। अंकल फिर से अपने काम में लग गए, लेकिन फिर कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि लड़की फिर से वहीं खड़ी है। चाचा को अब बहुत गुस्सा आया। चाचा अपने पास पड़ी छड़ी लेकर लड़की के पास आए और जोर से चिल्लाते हुए बोले कि तुमने सुना नहीं, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन लड़की अपने अदम्य साहस के साथ वहीं खड़ी रही और बोली कि मेरी माँ ने 500 रुपए मांगे हैं। जब तक आप मुझे वह नहीं दोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। वो अंकल थोड़ी देर के लिए डर गए और उनके हाथ से छड़ी छूट गई। उसने लड़की को 500 रुपए दिए और वहां से जाने को कहा। अब आप सोचिए और देखिए कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लड़की को यह साफ पता था कि वह जिस भी चीज को लेने गई है
वह वहां से तब तक नहीं जाएगी जब तक उसे वह चीज मिल न जाए वगैरह वगैरह उसने किया है। अब इसके बारे में सोचें और देखें कि क्या आपके विचार इतने स्पष्ट हैं, क्या आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं, या आपका मन बार बार इधर उधर भटकता रहता है। आपके मन के भटकने का एक बड़ा कारण आपके विचारों में स्पष्टता की कमी है, क्योंकि आपके विचार इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं हैं कि आप खुद से क्या चाहते हैं। यह क्या है तो फिर तुम्हें वह चीज कैसे मिलेगी। लेकिन आप बिना किसी स्पष्ट विचार के खुले मैदान में बस दौड़ रहे हैं, और हो सकता है कि आपको कुछ मिले, लेकिन ये भी हो सकता है कि आपको कुछ भी ना मिले। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके विचार स्पष्ट नहीं हैं। आप खुद से क्या चाहते हैं, इसके बारे में अपने विचारों में स्पष्ट हो जाएं। खुद को बताएं कि आप बस यही चाहते हैं, और फिर आपका सारा ध्यान वहीं होना चाहिए, बिल्कुल उस लड़की की तरह जो जानती थी कि उसे क्या चाहिए। अपने विचारों को स्पष्ट करने के लिए अपना ज्ञान बढ़ाएं। आपका ज्ञान जितना संकीर्ण होगा, आपके विचार उतने ही उथले होंगे, उतने ही अस्पष्ट होंगे, और उसके कारण आप दूर तक नहीं सोच पाएंगे, दूर तक नहीं देख पाएंगे। इसलिए इसे समझें और अपने विचारों को मजबूत करें और अपना जीवन बदलें। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नमो बुद्धाय।